गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अंकित जैन फ्रॉम पीसीआई। बच्चों, मैं आज आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पर कुछ इंपॉर्टेंट्स बात बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आप 24, 23, 22 के पेपर्स में देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन जरूर इन आइडेंटिटीज पर मिलेगा। ये आइडेंटिटीज क्या है बच्चों? अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई n हो, मैं जो भी आइडेंटिटियों में मैट्रिक्स यूज में लेने वाला हूं, सबका ऑर्डर क्या रहेगा? n बाई n। तो इसमें आइडेंटिटीज क्या क्या है? फर्स्ट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसे आप लिख सकते हैं a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n बाई n। सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट, ये होता है बच्चों a के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। क्लियर? थर्ड, एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट होगा बच्चों a के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों ये एडजॉइंट कितने भी हो सकते हैं, इसी बेसिस पर आप आगे के फॉर्मूले बना सकते हो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा n माइनस वन का होल क्यूब। क्लियर बच्चों? और देखिए, अगर किसी एडजॉइंट में से आपको किसी कांस्टेंट, यहाँ k एक स्केलर नंबर है, कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अगर आप एडजॉइंट से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा k की पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और अगर ये कांस्टेंट नंबर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर हो तो इस कांस्टेंट को लिखेंगे k की पावर n इंटू a का डिटर्मिनेंट। एक लास्ट में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और एक आइडेंटिटी और मैं लिखता हूं कि एडजॉइंट ऑफ a को आप लिख सकते हैं a के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स a। ये बहुत काम की चीजें हैं बच्चों, आप लोग पास्ट ईयर्स के पेपर में देखिए, इन पर काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। एक पेपर में मान के चले एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में क्रैमर रूल पर भी काफी क्वेश्चंस पेपर में आए हैं। आप इसे भी मान के चलिए कि एक क्वेश्चन जेईई के पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। देखिए बच्चों, जैसे मैं 3 इक्वेशंस के लिए आपको ये मेथड समझा रहा हूं, इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ऐसे आपके पास 3 इक्वेशन हो बच्चों, तो इन्हें सॉल्व करके आप x, y, z की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो ध्यान लगा के समझिए। देखो बच्चों, ये क्रैमर रूल क्या है? x की वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू के लिए डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। यहां पर डेल्टा क्या होता है बच्चों? ये x, y, z के जो कोफिशिएंट है, इनसे बनने वाली मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया x का कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम हो गया y का कोफिशिएंट, थर्ड कॉलम हो गया बच्चों z का कोफिशिएंट। तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया डेल्टा। डेल्टा 1 डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय d1, d2, d3।
सो आपको डेल्टा 1 मिल जाएगा बच्चों, बाकी सेम रहेंगे। इसी बेसिस पर डेल्टा 2 आप समझ सकते हैं, सेकेंड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय d1 d2 d3। ओके, फर्स्ट कॉलम सेम, थर्ड कॉलम भी सेम, बट सेकेंड कॉलम जो इक्वल में लिखा है d1 d2 d3 उससे रिप्लेस हो गया बच्चों। एंड एट द एंड डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम d1 d2 d3 से रिप्लेस्ड होगा। क्लियर? ऐसे आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं केसेस नीचे लिखने जा रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, केस फर्स्ट देखिए, अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी और ये वैल्यूज होगी यूनिक सॉल्यूशन। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि डेल्टा 0 नहीं है। आप देखिए तो एक्स वाई जेड क्या होंगे, एक्स वाई जेड है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा एक्स वाई जेड का। अच्छा, इस सॉल्यूशन को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर? सेकंड केस, अगर, और ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है इस केस में क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी भी हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं, जैसे आपके 10th क्लास में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नाम से आपको वर्ड मिलते थे, वैसे यहां पर 3 इक्वेशन में कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। सेकंड केस है बच्चों, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 देखो, अगर ये तीनों भी 0 हो जाए, सारी चीजें 0 हो गई इसमें, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एक्स वाई जेड के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस केस में भी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट ही रहेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, और अगर इनमें से कम एक जना 0 नहीं हो, कम से कम एक जना 0 नहीं हो, कम से कम एक जना, कम से कम एक जना 0 नहीं हो, तो उस सिचुएशन में इसके नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं फिर से यहां आपको बताता हूं कि अगर ये जो मैंने आपको सेकंड वाला केस बताया है, सेकंड केस में सेकंड पार्ट, अगर इसमें इन तीनों में से एक जना भी 0 नहीं हुआ तो उस केस को बोलेंगे नो सॉल्यूशन, और ऐसा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है बच्चों। क्लियर? थैंक यू।